हाँ जी, नमस्कार मित्रों। अपनी जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को मद्देनजर रखते हुए जो अध्याय अपना चल रहा था प्रतिशत, वही अध्याय उसी अध्याय को गति देते हुए आज मैं दूसरी कक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए विद्यार्थियों, इसका प्रतिशत एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताया, पहली कक्षा में भी, कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय काफी अध्यायों में काम आने वाला है। अपना ब्याज वाला हो गया, लाभ हानि वाला चैप्टर हो गया, प्रतिशत तो है ही, एक संख्या आधारित जो प्रश्न आते हैं उनमें भी होता है। तो देखिए कई एक क्षेत्रफल पे भी काम आता है। प्रतिशत एक ऐसी अध्याय है जो हर किसी अध्याय में काम आने वाला है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से आप इनको पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़िए, इसको तैयार करिए और इसको तैयार करोगे काफी अध्याय आपके तैयार हो जाएंगे। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं तथा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इस आपके इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं और मन से कामना भी करता हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, हाँ, अपनी हर कक्षा का एक मोटो होता है जो कि आज की कक्षा का भी है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू जरा हिम्मत तो कर। मतलब अपन खुद यदि हिम्मत करते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि अपने बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि रोए राज कोई नहीं देगा। यानी यदि खुद हिम्मत नहीं करेंगे, मन से हार कर अपन बैठ जाते हैं तो कोई अपने को जीता नहीं सकता। परंतु युद्ध के मैदान में व्यक्ति हार जाता है, मन में जो जीतने का जज्बा होता है उसको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। तो बड़ी विद्यार्थियों कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करिए, हिम्मत रखिए, अवश्य में अपन कामयाब होंगे। तो विद्यार्थियों यही है कि आप इस चैनल को अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कक्षाओं का लाभ उठाइए। बिल्कुल फ्री में आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला। आज की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न है, आप देखिए, मैं जो मोस्टली प्रतिशत का बेस था वो मैं पहली कक्षा में आपको तैयार करवा चुका हूँ। आज तो अपन देखिए उसके बाद में कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, हर टाइप के प्रश्न में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और कर भी रहा हूं। तो आप उससे अपेक्षा है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और आनंद लीजिए। और मैथमेटिक्स के साथ जब देखिए बड़े वो कहने की आनंद के साथ जितना पढ़ोगे उतना ये सब्जेक्ट अपने नजदीक आएगी। जितना डरोगे उतनी ये अपने को डराने का प्रयास करेगी। डराए जैसी है ही नहीं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सब्जेक्ट की क्या महत्ता है वो आप खुद जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, किसी संख्या का, आपको कहा गया किसी संख्या का 75%, 75% कितना है, 360, तो उसका 125। बहुत सिंपल है, एक एक नियम से आप इसको हल करिए। आपको दिया गया है कि 75% का जो मान है वो 360 है, तो मैं पहले एक एक नियम यानी एक का मान निकालूंगा। 1% का मान हो जाएगा 360 बटे 75। आपको कितने प्रतिशत का ज्ञात करना है, 125 का, तो 125% बराबर 360 बटे 75 गुणा क्या हो जाएगा, 125 गुणा हो जाएगा 125। अब 25 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 25 का भाग इसमें 5 बार जाएगा। 3 का भाग 360 में 1 2 120 बार। 120 का गुणा मैं जब 5 से करूंगा, 0 से 0, 5 दूने 10 हासिल गई 1 और 5 और 1 6, कितने आ गए, 600 आ गए। यानी अब आपको तो यहाँ पर तो क्या पूछा है कि उसका 25% हो सकता है आपको वो यहाँ पूछ ले कि उस संख्या यानी वो संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या ज्ञात करोगे तो 1% का मान कितना है, 360 बटे 75 और आपको निकालना है वो संख्या अपने आप क्या होती है, 100% होती है। तो 360 बटे 75 गुणा 100, 25 का भाग इसमें 4 बार, इसमें 3 बार और ये हो जाएंगे 120। 120 का गुणा 0, 4 दूने 8 और 480, यानी वो संख्या क्या है, 480। बहुत सिंपल है।
मैं कहता हूँ गणित इतनी सिंपल सब्जेक्ट है, पर आप प्रयास तो करिए किसी भी चीज की, किसी भी लक्ष्य के पाने के लिए आप उसकी और बढ़िए तो सही, अवश्य में वो आपकी तरफ आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 2 कदम बढ़ेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। पर प्रयास करिए, आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, इसको पढ़ने का प्रयास तो करिए, छोड़िए नहीं। हर किसी सब्जेक्ट में, हर किसी एग्जाम में क्या करते हैं, गणित तो आती नहीं, इतने प्रश्न तो छोड़ देंगे, तो वही अपने को सिलेक्शन दिलाती है, तो उससे अपन छोड़ देंगे तो बाद हो देंगे, सीधी सी बात है। बढ़िए विद्यार्थियों, किसी संख्या के 25% में से 25, थोड़ी सी मिस्टेक है, 25% में से 25 घटाने पर, एक मिनट, ये थोड़ी सी यहाँ कि 25% में से 25 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वो संख्या, यानी इन्होंने ये कहा है कि किसी संख्या का 25% है, उसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे, 25 माइनस करोगे तो पीछे कितना बचेगा, 25 बचेगा, ऐसा ये कह रहा है। अब विद्यार्थी देखिए, ये इधर प्लस का तो उधर माइनस में, सॉरी इधर माइनस का तो उधर प्लस में चला जाएंगे, यानी 25% का मान कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 और 25 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50, यानी 25% का मान कितना है, 50 है। 1% का मान कितना है, 50/25। आपको क्या पूछा है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या का मतलब 100% निकालना है, तो 100% का मान हो जाएगा विद्यार्थियों 50/25 और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अब 2 बार गया, 2 का गुणा 100 से करोगे कितना आ जाएगी, 200, यानी वो संख्या क्या है, 200 है, क्या है, 200। कितना आसान है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसी संख्या का 31% 46.5, किसी संख्या का 31% 46.5 है, तो मैं ऐसा करूंगा कि 31% का जो मान है वो 46.5 है, तो उसका 75% ज्ञात करना है अपने को। तो पहले मैं 1% का मान निकालूंगा, तो वो हो जाएगा 46.5/31। वही है बात विद्यार्थियों की, 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो 5 पेनों की संख्या है, तो उनका मूल्य 25 है, तो 5 का भाग 25 में तो 1 आ जाएगा, फिर आप कितने का भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही इसमें 1% का मान आ गया, अब आपको निकालना 25 का, तो देखिए ये हो जाएगा, 25 का निकालोगे तो सॉरी 75 का मान निकालना आपको, तो 75% बराबर 46.5/31 गुणा 75, पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 का भाग इसमें गया 2 बार और 5 का भाग इसमें जाएगा 1 और 15, 15 पंजे 75। अब देखिए ये हो गए अपने, ये हो गए हाँ जी। तो विद्यार्थियों मैं बता रहा था कि इसमें 5 का भाग 10 में 2 बार और 75 में गया 15 बार, ये हो गया। अब देखो विद्यार्थियों की ये हो गए 465 बटे में कितने 31 गुणा 2 और ऊपर क्या है 15। अब देखिए 31 का भाग में 46 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, फिर कितने बच जाएंगे 15, 155 में 31 का भाग जाएगा 5 या 15, यानी 5 बार जाएगा, टोटल कितनी बार चला गया 15 बार। अब देखिए 15 का गुणा मैं 15 से करूंगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में जब मैं 2 का भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 112.5, यानी 112.5 किसका मान है, उस संख्या का 75% है 112। वापस देखिए 31% का मान दिया गया है, 31 का 1 का निकालोगे तो 31 का भाग दे दोगे, फिर 75% मान निकालना है, तो 46.5/31 था तो गुणा 75 कर दिया, और फिर देखिए आपको क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ आगे 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 75 15 बार, और फिर 465 में 31 का 15 बार गया, और 15 गुणा 15/2, 15 गुणा 15 225/2, 112.5।
बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसी संख्या के 25% का मान, यानी किसी संख्या के 25%, किसी संख्या के 25% का 25%। अब देखो किसी संख्या के, पहले तो देखिए किसी संख्या का 25% निकालना है, फिर उसका 25%। अब मैंने माना कि कोई संख्या, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 100 है, तो 100 का 25% 25, और फिर 25 का 25% निकालना है, तो ऐसे निकालूंगा। अब देखिए ये जाएगा 4 बार और कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न पूछ रहा है आपको। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा कि किसी संख्या के 25% का 25%, यानी ये देखो कि मैंने कहा कि वो संख्या x, संख्या क्या है, x का 25%/100 गुणा 25%/100 का मान कितना, 25। कितना मान है, 25। 25 का भाग 4 बार गया, 25 का भाग 4 बार गया, और x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इनका मान 25 है, तो ये जो बटे में है वो जो गुणा में चले जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 गुणा 4 गुणा 4, 25 के कितने हो गए, 100 का गुणा कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। अब देखिए वापस प्रश्न अपना सही है कि नहीं, तो वो संख्या का 25% का 25% याद करो, यानी 400 का 25% निकालो, पहले 0 0 और ये 100 आ जाएंगे, फिर 100 का 25% निकालो, क्या 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब अपना प्रश्न क्या है, सही है। ये वापस चेक करने का तरीका है। बाकी ये हो गया, कोई संख्या थी, किसी संख्या का 25% के 25% के 25%, यानी पहले इस संख्या का 25% निकाला, जो 25% आया है उसका 25 निकालो, तब कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो ये बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। ऐसा नहीं करते हैं तो भी देखिए सीधा डायरेक्ट करोगे तो 25 गुणा 25/100 वही बात है, वापस की निकाल लोगे तो वही हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई संख्या x है और x का 25% निकाला, जो माना है उसी का 25% निकाला, और x की बटे में थे तो गुणे में चलेगी, गुणे में बटे में आ गई। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, किसी संख्या का 25% उसी एक मिनट, उसी संख्या के, किसी संख्या का 25%, उसी संख्या के 25% से, यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है, यानी किसी संख्या का 25%, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक। देखिए इसमें कुछ न कुछ टाइपिंग में मिस्टेक लग रही है मुझे। किसी संख्या का 25%, मैं देखिए ऐसे प्रश्न आपको वापस बता देता हूँ। किसी संख्या का 25%, उसी संख्या के 20% 2 अधिक। 25, किसी संख्या का 25%, उसके 20% से 2 अधिक है, ये होगा आंसर। इसी तरीके से कितने हो गए, 5 हो गया, तो 5% का मान 2 है, 1% का मान हो जाएगा 2/5। आपको वो संख्या याद करनी है, 100% का निकालना है, तो 2/5 गुणा 100, 5 का भाग इसमें 20 बार गया, 20 दूना 40, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 40। कुछ इस तरीके का ये प्रश्न था। किसी संख्या के 25%, किसी संख्या का 25%, उसके 20% से 2 अधिक है, उसके 20, उसके किसी संख्या का 25%, उसके 20% से 2 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 25% में से 20% घटाओ, तो इसने कहा कि 2 शेष बचते हैं, तो यहाँ से घटाया प्रतिशत 5 बचा, इधर 2, 5 का मान 2 हो गया, 1 का मान 2/5। आपको वो संख्या निकाली, यानी 100% का निकालना है, 2/5 गुणा 100। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि किसी संख्या में उसी संख्या का 50% जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। अब देखिए किसी संख्या में उसी संख्या का 50%, किसी संख्या में उसी संख्या का 50% जोड़ने। अब मुझे ये बताओ विद्यार्थी, किसी संख्या में उसी संख्या का 50%, इसका मतलब वो संख्या तो पहले ऑलरेडी क्या है, 100% है, 100% में उसका 50% और जोड़ दिए, और तब जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तब कितने प्राप्त होते हैं, 60 प्राप्त होता है, तो उसका दोगुना क्या होगा, तो ये तो कितने का मान हो गया, 150% का मान कितना है,
60 है, तो 1% का मान विद्यार्थियों क्या हो जाएगा 60/150। आपको वो संख्या निकालनी है, नहीं 100% का मान निकालना है, तो 60/150 गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 बार चला गया, 3 बार चला गया, और ये 3 का भाग 60 में चला जाएगा 20 बार। और अब आपको 20 गुणा 2 करोगे कितना आ जाएगा 40, यानी वो संख्या क्या है 40 है। अब उसका दुगुना करना है, दुगुना करना है तो 40 गुणा 2 कर दो, कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। यानी वापस देखना विद्यार्थियों, किसी संख्या में उसी संख्या का 50%, किसी संख्या में उसी संख्या का प्रतिशत का मतलब हो गया 50, मतलब वो किसी संख्या, यानी वो संख्या अपने आप में 100% है, उसमें 50% और जोड़ दिए तो अपने को 60 प्राप्त होते हैं। तो 150 का मान 60 है, 1 का मान 60/150, और आपको 100 का यानी वो संख्या निकालनी है, 100 का निकालना है तो गुणा 100 कर दिया। ये 50 का 2 बार, 50 का 3 बार, 3 का 20, 20 गुणा 40। अब आपको कहा है कि अब उस संख्या का दुगुना निकालो, तो देखिए उसका दुगुना, दुगुना 40 गुणा कितने हो गए 80 हो गए। कितने हो गए 80 हो गए। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों, किसी संख्या का 21% 28 है। देखो बहुत सिंपल प्रश्न यार, मैं हर टाइप के प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्नों को इस कक्षा के अंदर और इस जो श्रृंखला है उसमें समाहित करूंगा, कोई भी टाइप पीछे नहीं रहेगा। बस आप ऐसा करिए, जो आ रही है उन कक्षाओं को देखिए, और देखने के बाद जिस जिस टाइप के प्रश्न किए, आपके जो प्रैक्टिस सेट है आपके पास, उस प्रैक्टिस सेट में से उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। किसी संख्या का 21% 28 है, यानी 21% का मान कितना है 28 है, तो 1% का मान हो जाएगा वो 28/21 हो जाएगा। अब देखिए उसका 15% क्या होगा, तो 15% बराबर 28/21 गुणा 15। 3 का भाग इसमें 5 बार चला गया, 3 का भाग इसमें 7 बार, 7 का इसमें 4 बार, 4 पंजे कितने हो गए 20, यानी उसका 15% कितना है 20 है। उसका 15% कितना हो गया 20 हो गया। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक खर्च 12,000। अब देखिए मासिक बचाता, बचत कितनी, ध्यान दीजिए, बचत है 20%, तो मुझे ये बताओ खर्च कितना हो गया, ये बताओ। टोटल आय 100% है, 20 बचत होगी तो 80% क्या हो गया खर्च हो गया। अब खर्च किया गया जो कितना रुपए है 12,000 रुपए खर्च हुए, यदि उसका मासिक खर्च 12,000 रुपए, यानी 80% का मान कितना है विद्यार्थियों, समझ में आ रही होगी। खर्च इस प्रतिशत में 80 है और रुपए में 12,000 है, तो 80% का मान कितना है 12,000 रुपए है। 1% का मान कितना हो जाएगा 12,000/80। आपको पूछा उसकी मासिक, उसकी आय क्या है, आय पूछा है, तो आय अपने आप में क्या है 100% है, तो 12,000/80 गुणा क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 8 का भाग दूंगा मैं 1200 में, तो 8 एकम 8, फिर बच के 4, 5 8 40, 150, और ये हो गए गुणा 100, कितने हो गए 15,000 हो गए। कितने हो गए 15,000 हो गए। तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल करिए। तो ये एक ही नियम है विद्यार्थियों, पहले एक का मान निकालें, फिर आपको जितने का पूछा उतने का निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, आपको खर्च सॉरी बचत दे रखी है, तो बाकी वाला खर्च 20% बचत है, तो 80 खर्च हो गया, और खर्च का मान दे रखा है तो उसके बराबर कर दिया। एक का निकाला, आप आय पूछिए 100 का निकाल लो, हो सकता है आपको बचत पूछ लेता तो आपको 20 का निकालना पड़ता, तो 100 की जगह गुणा 20 का करते। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 20,000 मत डाले गए, ए को 60% प्राप्त हुए, तो बी को कितने मत मिले, मुझे बताओ। ए को मत कितने मिले 60%, तो विद्यार्थियों सीधी सी बात है, टोटल 100% है, ए को 60% मिल गए, तो बी को कितने मिले 40% मिले। अब आपको कहा गया है तो बी को कितने मत मिले, तो बी को प्रतिशत में 40, परंतु कितने मत मिले, टोटल कितने 20,000 है। 20,000 का कितना निकालोगे जब बी का आ जाएगा, 20,000 का 40% निकालो, बी का आ जाएगा, तो बी द्वारा प्राप्त किए गए मत, तो ये हो जाएगा 20,000 गुणा 40 बटे क्या हो जाएंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
4 दूना 8 और ये 3 जीरो, कितने हो गए? 8,000 किसने प्राप्त किए? बी ने प्राप्त किए। ए का निकालना है तो 20,000 में से 8,000 घटा दो, पीछे 12,000 आ जाएंगे। एक विद्यालय में 36% लड़कियां, शेष लड़के। यदि लड़कों की संख्या 864, अब देखिए गर्ल्स कितने प्रतिशत है? 36% गर्ल्स है। तो मुझे ये बताओ बॉयज कितना होगा? 64% होगा कि नहीं? अब बॉयज की नंबर दे रखी है 864, तो 64% का जो मान है वो कितना है? 864 है। 1% का विद्यार्थियों मान हो जाएगा 864/64। ये तो 1%। अब तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, यानी 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालना है विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा कि 100%, 1% का कितना है? 864/64। 100 का निकालना तो गुणा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। अब देखिए 64 का भाग दो इसमें, 86 में 64 का कितनी बार चला जाएगा? मैं 4 से काट दूं पहले। 16 का 16 बजे 80, बिल्कुल 16 का जाएगा इसमें 4 बार, और 16 पंजे 80, और ये जाएगा 4 बार 1664। अब 4 का भाग इसमें जा रहा है पूरा पूरा 54 में, ये 4 का भाग इसमें दे दो 25। अब 25 गुणा 54 कर दो, 25 चौके 100, हासिल गई 10, 25 पंजे 125 और 10 कितने हो गए? 135। कितने हो गए? 135। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी हो गए 1350। कितने हो गए? 1350। यदि आपको यदि वापस इसको कि अपना उत्तर सही आया है कि नहीं आया है, ये जांचने के लिए यदि आप चाहते हैं तो इसको जहां से 1350 का कितना प्रतिशत निकाल लो, 64 निकाल लो, क्या 864 आ रहे नहीं आ रहे? तो 1350 गुणा 64/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 2 और 3, 7 पंजे 35, 2 का भाग इसमें गया 3 और 2 32, तो 27 गुणा 32 कर लो। 14 1 5 7 21 2 6 और 1 7 और 3 6 और 4, सॉरी कहाँ गड़बड़ हो रही है? 7 दूना 14, 64, यानी 1300, 1 मिनट है ना, 1350 है। 1350 गुणा 64/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 5 दूने 10 और पीछे 3, 7 पंजे 35, ठीक है, 3 और 2 32, तो 27 गुणा 32 करोगे, 7 गुणा 14, हासिल गई 1 और 4 और 1 5, 7 ये 21, 1 हासिल गई 2, 6 और 2 8, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये तो चेक करने का तरीका है। बाकी अपना आंसर इस तरीके से ज्ञात करना है विद्यार्थियों कि 36% लड़के हैं, इसका मतलब 64% लड़के हैं। तो 64% का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 864 दे रखा है। तो 864% का मान, एक का मान 864/64, कुल का मान ज्ञात करने को कहा है तो गुणा 100, लड़कियों को ज्ञात करने को कहते हैं तो गुणा 3600। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% दान कर देता है। यदि दान की गई रकम 8400, 8,400, प्रतिशत में दान कितना करता है? 20%। 20% में दान करता है, परंतु रकम जो रुपये में दान की गई वो 8,400 है। तो 20% का मान 8,400, 1% का मान हो जाएगा 8,400 बटे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 8 हो जाएगा 4 2, और ये कितने हो गए? 1% का मान कुल आय पूछा है, यानी 100%। तो 100% का मान गुणा 420 गुणा 100, तो ये हो जाएंगे 42,000। कितने हो जाएंगे? 42,000 हो जाएंगे। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला हो गया, एक विद्यालय में 82% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 81। अब मुझे बताओ, बॉयज है वो 82% है, तो गर्ल्स कितने प्रतिशत होगी? 18% होगी। और उस 18% का मान कितना दे रखा है आपको? 81 दे रखा है, तो 18% बराबर 81। आपको ज्ञात करना है
तो लड़कों की संख्या यानी 82% का मान निकालना है। तो 1% का मान हो जाएगा 81/18 और आपको लड़कों की संख्या यानी 82% का निकालना है। तो 81/18 गुणा 82। अब 9 का भाग इसमें जाएगा 2 बार और 9 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, 2 का भाग इसमें 4 हो जाएगी 41। अब गुणा कर दो, 9 एकम 9, 4 9 36, 300 कितने आ जाएंगे 69 आ जाएंगे 369। समझ में आई होगी विद्यार्थियों। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले को 55% वोट मिले और वो 120 मतों से 120 मतों से विजयी हुआ, तो हारने वाले को कितने वोट मिले? विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे ये बताओ, जीतने वाले को 55% यानी जो जीतने वाले, अब मुझे ये बताओ जीतने वाला यदि 55% ले जाता है तो हारने वाला कितना ले जाएगा? ये 55, हारने वाला कितना ले 45 ले जाएगा। कुल 100 ही थे, तो हारने वाला ले जाएगा 45%। तो विद्यार्थियों ये देखो, जीतने वाले को 55, हारने वाले को 45, तो अंतर कितने का हो गया? अंतर कितने का? 10% का। वोटों में अंतर कितना है? 120 का है, तो 10% का मान है 120। तो हारने वाले को कितने वोट मिले? और 1% का मान कितना हो जाएगा? 120/10। आपको हारने वाले ने कितने प्राप्त की? 45%। आपको 45% का मान निकालना है, तो 45% का मान निकालोगे तो 120/10 गुणा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब 12 गुणा 45 करोगे, 12 5 60, हासिल गई 6 और 12 चौक 48 और 6 कितने हो गए? 54। यानी कितने मिले? 540 वोट मिले। कितने वोट मिले? 540 हारने वाले को। आपको हो सकता है जीतने वाले को पूछ ले, जीतने वाले को तो ये 120/10 है, गुणा 55 कर लेते तो ये जीतने वाले के आ जाते। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ये परीक्षा में 45% छात्र फेल हुए, पास होने वाले छात्रों की संख्या 330 है। अब मुझे ये बताओ फेल कितनी होगी? 45। ये तो फेल हो गए 45%। तो मुझे ये बताओ पास कितनी हुई? 55% पास हुए। अब आपको कहा गया कि यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 330 है, पास होने वाले छात्रों की संख्या 330 है, प्रतिशत कितना है? 55, यानी 55% का मान कितना है? 330 है। तो आपको फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी, यानी 45% का मान निकालना। पहले 1% का निकालोगे तो 330/55 और अब आपको 45% का निकालना है, तो 330/55 गुणा 45। 5 का भाग 11 का भाग इसमें 5 बार, 11 का भाग इसमें 30 बार, 5 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, 6 का गुणा कर दोगे 6 पंजे 30, हासिल गई 3, 624 और 3 कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27, यानी 270 हो गया। जो फेल हो गए वो विद्यार्थी कितने? 270। बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला आज की कक्षा का जो अंतिम प्रश्न है कि एक परीक्षा में कुल 78% छात्र पास हुए, फेल होने वाले छात्रों की संख्या 176। 78% पास, यानी पास कितने हुए? 78%। मुझे ये बताओ फेल कितने हो गए? 78 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? 22%। और फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 176 है। इसका मतलब 22% बराबर 176 है। अब देखो, अब आपको पूछा है कि 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी जो पास हो रहे हैं, अब पहले पास होने वालों की संख्या निकालोगे फिर उसका 34% ज्ञात करोगे। ध्यान देना, इसको समझने का वाला प्रश्न है। 1% का मान निकालूंगा तो 176/22। अब आपको पहले 78% का मान निकालना है, तो यानी पास कितने हुए कुल वो निकालना है, फिर उसका 34% क्या हो रहे हैं? प्रथम श्रेणी हो रहे हैं 78%। तो 176/22 गुणा 78। 22 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा?
11 का भाग दूंगा इसमें, तो 11 एकम 11, 11 दूने 22, 11 एकम 11, 11 छके 66, और 2 का भाग इसमें चला जाएगा 8 बार। अब ये आ जाएंगे 78 गुणा 8, 8 और 64, और हासिल गए 6, 7 8 56, 56 और 6 हो गए 62, 2 624। अब 624 ये क्या है, जितने पास हुए उन छात्रों की संख्या 664। अब 664 जितने पास हो गए, अब आपको कहा है ये जो पास हुए इसके 34% छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। अब आप क्या करोगे, इस 664 का 664 का कितना निकालोगे, 34%। तो 664 का 34% यानी 24, 664 ऐसे बोल रहा हूँ, 624 का 34% बटे 100, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक मिनट प्रश्न में क्या कह रहा है, 34% छात्रों को, सॉरी मैंने थोड़ा इसको पढ़ लिया, 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली है। इसका मतलब, एक मिनट आप थोड़ा सा रुकिए, यहां से कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा, कि आप देखिए इसमें यह कहा गया कि 34% छात्रों को, यानी कुल जो छात्र थे उसका 34% आपको प्रथम श्रेणी मिली। कुल छात्र कितने हो गए, 1% का मान, तो 100% का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 100% बराबर 176 बटे 22 गुणा क्या हो जाएगा 100, और उसका आपको कितना निकालना है, 34% ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, ये तो कुल आ जाएगा, कुल का 34% निकालोगे यानी ये कुल है। अब इसका आप प्रथम श्रेणी ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 176 बटे 22 गुणा 100 गुणा 34 बटे 100, कैंसिल, और इसमें 8 बार, 8 गुणा 4 8 32, 3 3 8 24 और 3 27, यानी 272 जनों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। टोटल पास कितने हो रहे थे अपने, अब पास होने वाला पूछ ले, तो ये हो जाएंगे 176 बटे 22 गुणा 78, ये 8 बार चलेंगे, 8 और 64, 6 7 8 56, 56 और 6 कितने होगा 624 जने टोटल पास हुए थे। उसमें से 272 जनों ने तो प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। तो विद्यार्थियों, प्रतिभागियों, आज की जो कक्षा का ये अपना अंतिम प्रश्न है। बढ़ते हैं अगली कक्षा में, फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। जब तक आप इन कक्षाओं को पढ़िए, आनंद लीजिए। फिर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस चैनल को, आपके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।